जय गुरु जी। सत्संग बाय जया आंटी ऑन 5 अक्टूबर 2015। गुरु जी के दर पर सभी समान हैं, क्या आंटी और क्या अंकल। फिर भी जितनी मेहर आंटियों पर दिखती है, अंकल सभी थोड़ा थोड़ा पीछे दिखते हैं। वास्तविकता इससे भिन्न हो सकती है, क्योंकि जो दिखता है वो हर वक्त सही नहीं होता। पर एक बात तो सच है कि हम आंटियों को गुरुजी जल्दी ही अपने जलवे से नवाज देते हैं। खुद बताया है गुरुजी ने कि महिलाएं अपने स्वार्थ को सबसे पीछे रखती हैं। इस कारण गुरुजी जब उनको ब्लेस करते हैं तो पूरा परिवार पहले ही ब्लेस हो जाता है। महिलाओं में आम तौर पर करुणा ज्यादा पाई जाती है। जहाँ करुणा है प्यार वहीं है, और जहाँ प्यार है गुरुजी वहीं है, भगवान वहीं बसते हैं। ईश्वर का निवास हमारे घर में हो ये सभी चाहते हैं, पूजा पाठ भी करते हैं। पर जो गुण सबसे ज्यादा जरूरी है वो घर में प्यार के वातावरण का होना, उसे ही नजरअंदाज कर देते हैं। पति घर को स्वर्ग की तरह देखना चाहता है, पर घर को स्वर्ग बनाने में अपनी भूमिका नहीं निभाता। घर का मतलब ही होता है जहां जाकर प्यार और शांति का सुख मिले। पर क्या माहौल में प्यार एक बंदे की कोशिश से लाया जा सकता है? पत्नी जिसने अपना सब कुछ छोड़ा सिर्फ इसी आस से कि जहां जा रही है एक प्यारा सा घर बनाएगी, अपने पति और उसके परिवार के सहयोग से। पर होता क्या है, पति तो इस परिवार के बंधन में अपने को बिना बांधे परिवार से मिलने वाले सारे सुख की आशा रखता है। परिणाम नकारात्मकता का जन्म। मनुष्य का स्वभाव ही है कामचोरी, या जिम्मेदारी को किसी के सर थोप अपने को हर वक्त पाक और साफ दिखाना। अब दिखाते भी किसको हैं? ईश्वर को तो सब मालूम है, और जिसके साथ बदसलूकी कर रहे हैं उसको पता है। यानी वो दो जो हमसे सबसे नजदीक हैं, अपना पार्टनर और ईश्वर, दोनों से हम झूठ बोल रहे हैं और अच्छे बन रहे हैं दुनिया की निगाहों में, जो ना तो हमारी खुशी में दिल से खुश होती है और ना ही हमारे गम को सही में कम करना चाहती है। पूरी मानवता सिर्फ बाहरी दुनिया को दिखने में ही अपना सत्यानाश कर रही है। जैसे मानो हमें कहीं घूमने जाने की इच्छा है, लगता है कि हम खुश होंगे जाकर, पर हम उसकी जगह कोई ऐसा सामान खरीद लाते हैं जो दुनिया को दिखाकर अपनी हस्ती को बड़ा मान बैठेंगे। संगत में अंकल सभी मेरी बात से सहमत ना हो, पर यह कहने में मुझे जरा भी अच्छा नहीं लग रहा है कि गुरुजी के पास आने के बाद भी अंकलों ने अपने पार्टनर के लिए अपनी धारणा में कोई खास परिवर्तन नहीं लाया है। पूरी दुनिया में ढोल पीट कर आ जाते हैं कि गुरुजी ने ये दिया, गुरुजी ने ऐसा आध्यात्मिक परिवर्तन ला दिया, पर अपने घर वालों से, खासकर अपनी पत्नी से आज भी वैसा ही व्यवहार रखते हैं। आंटियां जब अपने प्यार को रोती हैं तो यही कहती हूँ कि प्यार करते जाओ, निस्वार्थ बेहिसाब प्यार करते जाओ। गुरुजी हमारे प्यार को आजमा रहे हैं, इसी प्यार से हमें गुरुजी का प्यार मिलेगा। पर सभी अंकल के लिए भी तो यही लागू होता है। बिना स्वार्थ प्यार नहीं करना आता है, तो यही स्वार्थ को पाल लें कि यदि अपनी पत्नी को खुश रखा, प्यार किया, तो भगवान यानी गुरुजी ब्लेस करेंगे। सृष्टि ने ही हमारे स्वभाव में अंतर रखा है। पुरुष जहां अपने पुरुषार्थ के बल पर इतराता है, वहीं स्त्री अपने प्यार की शक्ति को इस्तेमाल करती है। यदि दोनों एक दूसरे के गुण को थोड़ा थोड़ा ले लें तो एक दूसरे के पूरक बन जाएं, तो घर स्वर्ग बन ही जाएगा। कल तक हम क्या थे जानकर कुछ नहीं होगा, पर आज हमारे पास गुरुजी का आशीर्वाद है। हम जो भी करना चाहेंगे सच्चे मन से वो जरूर होकर रहेगा। हमें बस ये समझने की देर है कि जब गुरुजी ने सबको एक समान बताया, कोई छोटा या कोई बड़ा नहीं, तो हमारे अपने घर में ही हम अपनी पत्नी को हीन क्यों समझते हैं? जब गुरुजी की ब्लेसिंग्स की चर्चा हो तो बाहर वाली आंटी देवी और
जब वैसी ही ब्लेसिंग्स पत्नी को मिले तो वो नाटक। ये कैसा दोहरा व्यवहार है हमारा। हम पुरुष बाहर से सभी सत्संग को सच मानते हैं, पर यदि बीवी बताए अपना सत्संग तो सुनना भी नहीं चाहते। क्या इस तरह हम अपने पास अपने घर आती हुई ब्लेसिंग्स को ठुकरा नहीं रहे हैं? गुरुजी को पाना है तो अपने घर से ही प्यार की शुरुआत करनी होगी। बहुत बार ऐसा भी होता है, लंबा साथ रहा होता है और जिंदगी के उतार चढ़ाव ने इतनी कड़वाहट भर दी होती है कि हम ये समझते हैं कि एक दूसरे के साथ ही हमारा निर्वाह हो सकता है, पर हम प्यार महसूस नहीं करते एक दूसरे के लिए। प्यार नहीं आता है तो ना आने दो। अपनी जरूरत क्या है? सुकून। और सुकून से रहने के लिए जितना प्यार या समझौते की जरूरत है उतना तो करो। हम क्या करते हैं? सामने वाले से डिमांड, कैसे और क्यों प्यार नहीं करोगे? तुम तो हमारे गुलाम हो। हम कमाते हैं तो घर चलता है। तुम्हें एक एक पैसे का मोहताज कर देंगे, तुम भूखे मरोगे। मुझे प्यार नहीं करते इसका मतलब है कि किसी और से चक्कर है। आदि आदि पता नहीं क्या क्या सोचते हैं हम, और उसी हिसाब से अपनी पत्नियों को भी इमोशनल ब्लैकमेल तो कभी शारीरिक हिंसा से डराते हैं। संगत अब तक तो समझ चुकी होगी कि जिसने हमें बनाया है उसने ही हमारा इंतजाम करके भेजा है कि हम कैसे खाएंगे, कैसे जिएंगे। सभी तो बस माध्यम है, किसी के बस में कुछ भी नहीं है। भले ही हम अपने को ईश्वर ही क्यों ना समझ कर रखें जो घर वालों का पालन करता है। अपने में करुणा लानी है, सबसे पहले अपने घर वालों के लिए, फिर अपने सगे संबंधियों के लिए और फिर बाहर की दुनिया के लिए। पर हम करते हैं उल्टा। बाहर वालों के लिए तो हम मसीहा बन जाते हैं, पर अपने पार्टनर को हम जूते की नोक पर रखते हैं। कसूर क्या है उसका? बस इतना ही कि वो आपसे बेहिसाब मोहब्बत करता है और बदले में हमसे दो साधारण बात बोलने और सुनने को तरस जाता है। जब भी हम बोलें तो किसी जरूरत के लिए, नहीं तो बेरुखे से ही रहते। कैसे बसेंगे भगवान ऐसे घरों में? कितनी भी सेवा या सत्संग कर लो, गुरुजी जो हम सबसे बस प्यार ही चाहते हैं, कैसे अपना प्यार दिखाएंगे हमें जब हम अपने ही सबसे नजदीकी से ही ढंग का बर्ताव नहीं करते? बहुत बार हम मुसीबत में होते हैं, यदि एक होकर मुसीबत का सामना किया तो अच्छे से पार लग जाते हैं, पर कई बार हम अपनी सारी ऊर्जा दोषारोपण में ही गवा देते हैं। ऐसे में समय और कठिन हो जाता है। ये सच है कि प्यार करवाया नहीं जा सकता, पर अपने व्यवहार को सीमित रखकर दोस्त की तरह ही सही जिंदगी अच्छे से तो गुजारी जा सकती है। जिनके घरों में ऐसे हालात हैं वो अपने पार्टनर से नफरत भी नहीं करते, नहीं तो आसान हो जाता किराना लगने में। वो प्यार चाहते हैं पर अपने सभी अहम और शर्तों के साथ। अब ऐसा भी प्यार होता है क्या कहीं? व्यापार के शौकीन हैं हम। प्यार जैसी नाजुक चीज में भी हम अपना ही नफा नुकसान तोलते रह जाते हैं, और जो प्यार हमें सृष्टि ने गोद में डाल दिया था उससे भी वंचित रह जाते हैं। अपनों से ही प्यार नहीं किया, सिर्फ जरूरत की तरह इस्तेमाल किया, फिर काहे का हम गुरुजी के प्यार की बात करते हैं। सिंपल प्यार नहीं समझ पाए तो दिव्य प्यार को कैसे ग्रहण कर पाएंगे? खुद में यदि प्यार करने की शक्ति नहीं है तो गुरुजी से ही मांग ले, हमें जरूर मिलेगा। जय गुरुजी।